अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। उसके साथ साथ माह शाबान का चांद नज़र आ गया है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी बहुत सारी होम मेकर्स इस वक्त बहुत सारे प्लान्स कर रही होंगी किस तरीके से इन सारी चीज़ों को मैनेज किया जाए। आप अपने घर को एक ज़बरदस्त किस्म की समझें, आप अपने घर की मैनेजमेंट संभालने वाली हैं। और बहुत सारी बच्चियां जो इस ट्रेनिंग को करना चाहती हैं, आने वाले वक्त में बच्चियों के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो उनके ऊपर भी मैं कहती हूँ उनको सीखना चाहिए। हम अपनी माओ के साथ खड़े होकर बहुत सारी चीज़ें सीखा करते थे, आज उन चीज़ों का हमें बड़ा फ़ायदा होता है। लेकिन आज के दौर में चीज़ें बड़ी एडवांस हो गई हैं, चेंज हो गई हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों को मिला के मिक्स मैच करके हम कुछ ना कुछ एक अच्छा क्रिएट कर ही लेते हैं और उससे फ़ायदा होने लगता है। नो डाउट लेडीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा थकती भी हैं, उनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ता भी है और बहुत सारी चीज़ें वो समझती हैं यार हमारी इबादत का हर्ज हो रहा है। बिल्कुल इबादत का हर्ज नहीं होता, बल्कि आपको दुगना तिगना उसका अजर मिलता है जितने खुलूस और मोहब्बत के साथ आप अपने घर वालों की खिदमत करते हैं। इस दौरान में आप अपने पड़ोसियों के, अपने हेल्पर्स का जो ख्याल करती हैं, बल्कि आपको ज़्यादा करना चाहिए। आम महीनों के मुकाबले में आपको उसका अजर सवाब मिलना ही मिलना है। तो सब मार्केट्स के जो काम होते हैं, बाहर जाने के काम होते हैं, शॉपिंग मॉल्स के जो काम होते हैं ना, उनको आप प्लीज़ अब समेटना शुरू कर दें, क्योंकि इस महीने में जाके सिर्फ़ और सिर्फ आपने अपने घर वालों के लिए सहर और अफ्तार के इंतज़ाम के साथ अपनी इबादत को भरपूर तरीके से अदा करना है। यहाँ पे थकन से हवाले से मैं जब बात करने लगती हूँ तो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ज़रूर याद आता है और इसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है, इसी से मेरी थकन भी उतर जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, फ़ातिमा क्यों ना मैं तुम्हें एक ऐसा वजीफ़ा बताऊँ कि जिसके पढ़ने से तुम्हारे दिन भर की थकन राहत में बदल जाएगी। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गोया हुई, ए रहमतुल लिल आलमीन कायनात, ज़रूर बताएं, मैं इस पर दिल और जान से अमल करूँगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़ातिमा तुम हर रोज़ रात को सोने से पहले 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर ज़रूर पढ़ लिया करो। कितने कमाल की तस्बीह थी। और आज मैं कहती हूँ कि हर औरत जो है नमाज के बाद बैठ के ज़रूर पढ़ रही होती है, चाहे वो उंगलियों पे पढ़े, चाहे वो तस्बीह लेके पढ़े। और वो एक ऐसा आसान सा वजीफ़ा दे गए, तो मैं कहती हूँ कि हम हर नमाज के बाद भी इसको पढ़ते हैं तो कितना फ़्रेश फील करते हैं। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला मैं कहती हूँ घर के काम करती थी, चक्की पीसती थी, उनके हाथों में मैं कहती हूँ गड्ढे पड़ जाते थे। तो आज के दौर की औरत जो है वो तो उसके लिए कितनी आसानियां पैदा हो गई हैं, और उन आसानियों में भी औरत कहती है मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम मैनेजमेंट अब आपका काम है। आप अपनी एक होम मेकर हैं, आप घर की मैनेजर हैं, आप घर को मैनेज किस तरीके से करती हैं ये सब आपका हुनर है। इस स्किल को आपको सीखना चाहिए। आप अगर टाइम टू टाइम हर काम को करने की कोशिश करेंगी ना, आप कभी थकेंगी ना, आपके पास जो है टाइम ना होने का इशू आएगा। मसला हुआ ये है कि हमारे पास सोशल मीडिया ऐसा आ गया है, अगर हम बैठ के मोबाइल को स्क्रॉल करते हैं तो हमारे घंटों लग जाते हैं और इन घंटों का हमें पता ही नहीं चलता। सारा टाइम हमारा जो होता है इसमें जाता है। ज़रूर यूज़ करें, ये अपना टाइम सेट कर लें कि मैं इस वक्त थोड़ा सा करूँगी। पता है क्या होता है, हम लोग जब सोने के लिए लेटते हैं, रेस्ट के लिए लेटते हैं, हमारे हाथ में मोबाइल होता है, हमारा जो सोने का वो जो टाइम होता है आधा घंटा भी हमारा इस सोशल मीडिया के हवाले हो जाता है। यही सब कुछ बन गया है ना। ये आपको एक टीचर भी बना हुआ है, ये आपको सिखा भी रहा है, आपको बता भी रहा है, हर चीज़ कर रहा है। तो आपके हाथ में एक कमाल की चीज़ आई भी है और उसके साथ फिर आप ऐसे अटैच हो जाते हो, आपको टाइम का पता नहीं चलता। खैर बात दूसरी तरफ चली गई। मैं आपसे कह रही थी कि ना आपने अगर अपने लिए सेट करना है कि भाई मैं किस तरीके से कम खर्च में क्या क्या चीज़ें करूँ, आपको एक चीज़ बताती हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में की है। मैं किसी भी इंग्रेडिएंट या किसी भी जो कुकिंग की चीज़ें होती हैं या कोई भी रेसिपी होती है उसकी बेसिक की तरफ जाती हूँ। चलें हम यहाँ से बात करते हैं कि हम अगर बेकिंग की बात करते हैं तो बेसिक पिज़्ज़ा डो। पिज़्ज़ा डो एक ऐसी डो होती है जिससे कि आप जो है ना चिकन बन, ठीक है, उसके साथ साथ आप उससे पिज़्ज़ा, मिनी पिज़्ज़ा, उसके साथ साथ आप उसके साथ सबवे बन, हर तरह के बन, मीठे बन, नमकीन बन, हर तरह की चीज़ उस एक बेसिक पिज़्ज़ा डो से सीख सकते हैं। ये मैंने बनाई थी, इससे मैंने 5-6 चीज़ें बनाई थी। मैं, मेरे बच्चे का फ्रेंड जा रहे थे कहीं, तो उनके लिए ना उसने कहा कि मामा आप ना घर की बेकिंग करके दीजिएगा। तो मैंने बना के दी थी और मुझे अच्छा लगता है, बच्चे जब मुझसे फरमाइश करते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, मैं ज़रूर बनाती हूँ। उनके पेरेंट्स भी खुश होते हैं, वो देखते हैं कि घर से बनी हुई जो चीज़ होती है उसकी बात ही और होती है। तो बात कहीं और निकल जाती है, खैर बातें मेरे पास बहुत सारी हैं। तो ये बनाती हूँ ना तब मैं एक, तो इससे मैं बहुत कुछ बना ली थी। इससे मैं पिज़्ज़ा पराठा, पिज़्ज़ा बन, चिकन बन, अच्छा सबवे बन, मिनी पिज़्ज़ा,
पिज़्ज़ा बाइट, बिग पिज़्ज़ा, मतलब दुनिया जहाँ की चीज़ें इस एक से बन जाती। दूसरी चीज़, अगर आप कुकीज़ की तरफ जाते ना, बेसिक कुकीज़ की डो आप सीखिए, उससे आप हज़ारों किस्म की कुकीज़ बना सकते हैं। अगर हम खाना पकाने की तरफ आते हैं तो आप करी पेस्ट सीखिए, बेसिक, जो कि हर खाने में डलता है और अगर आप जाके बाज़ार से ख़रीदते हैं ना, वो आपको बहुत महंगा पड़ता है। ये होती है मैनेजमेंट। अगर आप अपने घर को मैनेज करते हैं, आपके घर वालों को पता ही नहीं चलता। 1 महीने की ग्रॉसरी से आप 2 महीने निकाल सकते हैं अगर आप समझदारी वाला काम करें। तो ये वाली चीज़ें जब आप करना शुरू करेंगे, अब आपने सही से अच्छी सी करी पेस्ट बनाई, हर चीज़ में टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और ये सब कुछ डलता है। इसकी आप एक अच्छी सी करी पेस्ट बनाएं, आप इसके क्यूब बनाएं या चाहे आप बोतल जार्स में बनाएं, एयर टाइट करें और फ्रिज में रखें और 4-6 आप जो है फ्रीज कर लें। इमली का पल्प, ये आप बहुत सारा बनाएं। हमारे पास आइस क्यूब ट्रे होती हैं, तकरीबन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 25 तो होते हैं। एक क्यूब मुश्किल से हमारी यूज़ होती है, तो उसका क्या है, डबल क्यूब इस वक्त ही बना के आप फ्रीज कर लें। आपका ये टाइम भी सारा का सारा संभल जाएगा। ये सारी चीज़ें करने से क्या होगा, चने आपने बॉयल कर दिए, आपने 3-3, 4-4 हिसाब से मेजरमेंट कप ज़रूर यूज़ करें। उससे आपको आपकी फैमिली का अंदाज़ा होगा कि वो कितना खाते हैं। या आप जो है ना, किसी के आपने इफ्तार भिजवानी है, ज़रूर भेजा करें। अपने हेल्पर्स के लिए इफ्तार ज़रूर किया करें। आम दिनों में तो हम करते हैं ये वो, लेकिन ना मैं स्पेशल स्पेशल अफ्तार पार्टी उनके बच्चों की करती हूँ, जो कि मैं लाजमी तौर पे उनके लिए भेजती हूँ। जो अपने बच्चों के लिए मैं चीज़ें बनाती हूँ, इतना खुश होते हैं वो बच्चे, पूरा साल याद करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि हालांकि बीच में भेजते रहो, सब कुछ करते रहो, लेकिन ना वो खुशी जो उनको मिलती है वो कमाल की खुशी होती है। अफसोस इस बात का है कि हमारे बाज़ारों में ना ऐसे मौके पे चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं। बड़ा दुख होता है इस चीज़ को लेके कि आम बंदा तो उसकी पहुंच तो छोड़ दें, जो ख़ास बंदा है उसकी पहुंच से भी सब कुछ दूर हो चुका होता है। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जो राशन बैग्स बन जाते हैं ना, वो कमाल की चीज़ें हैं यार। आपने अगर अभी से कुछ सेविंग की है तो 3 से 4 राशन बैग ज़रूर लिया करें। उसके अंदर बेसन होता है, दालें होती हैं, जो अपना रूह अफ़ज़ा जो शरबत वरबत जो यूज़ होता है रोज़ों में वो होता है, चने होते हैं, इस तरह के पैकेट्स बने हुए होते हैं। तो मैं तो कस्टमाइज़ किस्म के बनवाती हूँ कि मैं कहती हूँ ना कि और भी 5, 6, 8 6 अच्छी चीज़ें छोटी-छोटी डाल दूँ, ताकि बड़ों ने क्या खाना होता है, छोटे खुश हो जाते हैं। बच्चों की खुशी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इवन कि मेरे घर में जब कोई दावत होती है ना, तो मैं बच्चों का प्लेटर ही अलग बनाती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बच्चों को क्या अच्छा लगता है? पिज़्ज़े छोटे-छोटे अच्छे लगते हैं, बच्चों को फ्राइज़ अच्छे लगते हैं और यही रमज़ान में भी मेरे साथ चल रहा होता है बच्चों के लिए। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे कह रही थी, आप चिकन टेंडर पॉप्स की तरफ आएँ। वो चीज़ आप बनाना सीखें, थोड़ा-सा बहुत आसान है। उसको आपने बहुत सारी चीज़ों में आप उसके बर्गर बना सकते हैं, आप उसके पराठे रोल्स बना सकते हैं, आप क्रंची चिकन के तौर पे उसको सर्विंग कर सकते हैं। मतलब मेरा मकसद वीडियो का ये है कि आपने उन सारी चीज़ों की तरफ जाना होगा जो कि वन डो वन वन रेसिपी, उससे आप जो है 8-9 चीज़ें बना लें। आजकल हमारी सिस्टर्स बहुत सारी हैं जो यूट्यूब पर कुकिंग के चैनल चलाती हैं और वो इतने अच्छे अच्छे जो है ना चीज़ें सिखाती हैं कि एक चीज़ से 5-6 चीज़ें। तो मैं इस तरह की रेसिपी को ज़रूर देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बड़ा मज़ा आता है उन सारी रेसिपी को फॉलो करके और आहिस्ता आहिस्ता आप इतने आदी हो जाते हैं, फिर ये चीज़ें आपके पास हर वक्त मौजूद होती हैं और आप अपनी चीज़ें बनाते रहते हो और आपकी फैमिली भी खुश, आप भी परेशान नहीं होते। दूसरा ये वो चीज़ें बनाइएगा जो चीज़ें आपकी फैमिली खाती है। भर भर के चीज़ें जो बना बना के ना आपकी ट्रे ज़ाया होती हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और फिर उस वक़्त ही उसको निकालें, चाहे आपका स्वीपर आता है, बाहर गार्ड आता है, जो भी आता है, आप फटाफट निकाल लें। बासी चीज़ें जो होती हैं नेक्स्ट डे फिर अच्छी भी नहीं लगती हैं इफ्तार में। इफ्तार फ्रेश अच्छी राइट टाइम पे किचन में जाया करें, 1 घंटा अपने टाइम को किचन में सेट कर लिएगा, उस वक़्त पूरा दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें। बड़ी बरकतें, बड़ी रहमतें आएँगी आपके पास। और आपका ये जो टाइम होता है ना, जो औरतें बड़ी झिंझला जाती हैं, यार हमारा सारा टाइम किचन में लग गया और हम ना कुछ भी नहीं कर सके। यार आपकी वो भी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह पाक ने बड़ा अजर व सवाब रखा हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक मुसलमान औरत के लिए कितनी सारी चीज़ों में अल्लाह पाक ने अजर व सवाब रखा है, ये देखें आप। अपनी नींद से बेदार होना, सहरी बनाना, वक़्त पे सारी चीज़ें करना। खैर बातें मेरी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। यहाँ पे जनाब मैंने बना लिए थे और इनको मैं फॉइल कर रही थी, साथ में मैंने थोड़े फ्राइज़ भी बना लिए थे। उसका फ्रेंड जो है शादी का फ्रेंड शिफ्ट हो रहा था कहीं और, तो उसने कहा, फिर मैंने कहा चले मैं उनके लिए बना के भेजती हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी होती है इस तरह से कुछ ना कुछ करके। आई होप मेरी पिछली वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके साथ इसी तरह टिप्स ट्रिक और इस तरह की मैनेजमेंट टिप्स और होम मेकर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं अपने घर में खुद से अप्लाई करती हूँ, आपके साथ शेयर करती रहूँगी। इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, फ़ी अमान अल्लाह।